एक बार एक टीचर ने एक पढ़ाई में कमजोर बच्चे को सबके सामने बोला कि तू गधा है। सब हंसे, पर उस मासूम बच्चे ने उन शब्दों को तारीफ के तौर पर लिया। गधा तो खूब मेहनती होता है, पीछे नहीं हटता, भारी से भारी वजन ढोता है और चलते रहता है। शायद टीचर को मुझ में ये गुण नजर आया हो। उसी दिन से उसने पढ़ाई में और मेहनत करना शुरू कर दिया और अगले टर्म में सफल हो गया, बहुत अच्छे नंबर लेकर आया। उसी टीचर ने सब बच्चों के सामने उसे उठाया और बोला, ये बड़ी लंबी दूरी का घोड़ा है, बहुत आगे जाएगा। अब बच्चा अचंभे में पड़ गया, मैं तो गधा ही ठीक था, अब ये नई जिम्मेदारी कौन संभालेगा? दूरी लंबी है तो क्या अब मैं धीमा पड़ जाऊं? नहीं, उसने टीचर की इस तारीफ को नकार दिया और गधा बनकर ही धीरे धीरे पढ़ाई में उज्जवल बन गया। आलसी मतलब क्या होता है? बेकार, थका हुआ, हारा हुआ, तामसिक। आलसी मतलब होता है मल्टीटास्कर, या हाथ पैरों से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने वाला, जो ज्यादा समय लगाने से बचता है, ज्यादा मेहनत करने से बचता है, क्विक तरीके ढूंढता है, इजी तरीके इजाद करता है, इन्वेंट करता है। बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा, मेहनत कम। अगर दोस्तों आलसी होना गलत होता ना, तो आज लोग गाड़ी और हवाई जहाजों में, ट्रेनों में नहीं घूमते, पैदल ही चलते ना। मूर्ख मतलब बेकार नहीं होता। मूर्ख मतलब गहराई से सीखकर, समय लेकर जड़ तक जाने वाला होता है। जल्दी से नहीं, सब्र रखकर सब कुछ हासिल करने वाला होता है मूर्ख इंसान। नाकामयाब मतलब हारा नहीं, हारा हुआ इंसान नहीं होता। नाकामयाब मतलब प्रयास करने वाला इंसान होता है, रिस्क लेने वाला इंसान होता है। वो कुएं का मेंढक या लकीर का फकीर नहीं होता। वो नई नई राहें खोजने वाला होता है, एक जगह बंद कर रहने वाला नहीं होता। वो चुनाव कर लेता है, जब कोई एक मंजिल बनी ही नहीं मेरे लिए, तो मैं यात्री बनकर हर मंजिल का, हर यात्रा का थोड़ा थोड़ा आनंद क्यों ना लूं। इस नाकामयाबी का तंगा मैंने सालों से पहना दोस्तों, और बड़ा आनंद लिया इसका, बहुत अनुभव लिए अपने जीवन में। फर्क सिर्फ सोच का है, सोचने के तरीके का है, एटीट्यूड का है। खुद को स्वीकारो दोस्तों, जैसे हो वैसे ही, जैसे हो, जो अवगुण है, जो प्रवृत्ति है, जो कमियां हैं, पहले उन्हें अपनाओ। यही तुम्हारे सबसे क्लोज, सबसे नजदीक साथी हैं, सबसे ज्यादा अपने हैं, क्योंकि जीवन में बड़े से बड़े चुनाव और फैसले करने में तुम्हारी मदद लेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हें तैरना नहीं आता, इसलिए ही तुम समुद्र में छलांग नहीं लगाओगे। अगर तुम किसी भ्रम में जीते, तुम सोचते नहीं मुझे तैरना आता है, नहीं आता, तो हो सकता है छलांग लगा देते। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर तुम्हें ज्ञात है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे घुटने थोड़े से कमजोर हैं, ग्रीस की कमी है, और तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना है, कोई पहाड़ी यात्रा करी, तीर्थ पर गए, नीचे उतरना है। दो रास्ते निकलते हैं नीचे की तरफ, एक पैदल है जो लंबा है, घूम घुमा के जाना है, और एक है सीढ़ियां, सीधे सीधे नीचे उतर जाओगे। क्या चुनोगे? पैदल उतरोगे ना। पर अगर तुमने अपने घुटनों की कमजोरी का संज्ञान ना लिया होता और सीढ़ियों से उतर गए होते, तो महीनों तड़पते इलाज कराने पड़ते। शॉर्टकट के चक्रों में महीनों की रिकवरी हो जाती। टूटे फूटे, गरीब, प्रतिभाहीन, धीमे, सीधे, इमोशनल, मूर्ख, तुम जो भी हो ना, बड़ी खुशी से और गर्व से अपना लो। आज से तुम्हारी तारीफ है, अभिशाप नहीं। मैं, मी मतलब बेस्ट वर्जन ऑफ मी नहीं होता। मैं मतलब टेढ़ा मेढ़ा, हारा, ढीला, धीमा, विचलित, कम, जो भी हूं वो मैं। सुधरोगे तभी जब खुद को अपना पाओगे, जान पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे, वरना जीवन भर बचते रहोगे, भागते रहोगे, छुपते रहोगे, डरते रहोगे, या डिल्यूजन में जीते रहोगे। मुझे तैरना आता है, और पहली डुबकी में ही 6 फीट के पूल में डूब जाओगे। जीवन में बेहतरी का रास्ता जागने से और स्वयं को अपनाने से ही शुरू होता है दोस्तों। लोगों के सामने ऊंचा दिखने के लिए नकली बनने से कभी कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। जो लोग कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, उनसे बड़ा मूर्ख मुझे कोई नजर नहीं आता। ना मैंने इस रूल को अपनाते हुए कभी किसी को सफल होते हुए देखा है। खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में एक लड़का 5 स्टार होटल में जाकर बैठ गया कि अमीरों की तरह महंगी कॉफी पीऊंगा। सारी ट्यूशन की फीस आग लगा दी उसमें, भला कुछ नहीं हुआ। कॉफी का टेस्ट भी समझ में नहीं आया, रोस्टेड बीन्स पता नहीं क्या बना दिया। जो हो, जैसे हो, खुद को अपनाकर वैसे रहोगे ना, उसी में प्राउड फील करोगे ना, गर्वित रहोगे, तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा, खुला रहेगा, तुम्हें अंदर से स्ट्रेंथ फील होगी। बाहर वाले हो सकता ना अपना पाए। मैं जब स्कूल में हुआ करता था, उस समय फुटबॉल का बहुत क्रेज था।
ये क्लब, वो क्लब, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सब बच्चे वही बातें करते रहते और मुझे धेले भर का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे नहीं पसंद आया कभी भी फुटबॉल। जब बाकी बच्चे सबकी बात करते मैं चुप रहता, सब हंसते मजाक उड़ाते, इसे फुटबॉल का कुछ नहीं पता, मैं अकेला सा खड़ा रहता। नहीं पता तो नहीं पता भाई, नहीं है मेरी दिलचस्पी इसमें, हंस लो रो लो, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्ती अपना शौक नहीं बदलूंगा और मन मारकर उसके साथ नहीं जीऊंगा। मुझे क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट देखने का शौक था, फॉलो करने का शौक था, मैंने किया, खूब आनंद ली। जो क्रिकेट की बात करता उससे खुल के बात करता। दिस इज द ओरिजिनल मी, ओरिजिनल रहो। खुशी का काम है, मैं खुशी से करूंगा, गम से क्यों करूं, जबरदस्ती क्यों करूं। मेरे लिए मेरे जीवन का एक एक पल कीमती है और मुझे जिस चीज का शौक है मैं उसको परस्यू करूंगा, दूसरों के लिए बदलूंगा नहीं। तुम्हारे लिए अपना शौक छोड़ दूं, भीड़ में शामिल होने के लिए कुछ और ही बन जाऊं, नहीं करा मैंने ऐसा कभी भी। असली इंसान अंदर से खुश जीता है और नकली इंसान दूसरों को खुश करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। यहां इस वीडियो में मैं बात तुम्हारी वैल्यू की कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि हर कोई इंसान तुम्हें नहीं समझ सकता, हर कोई इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं दे सकता, हर कोई इंसान तुम्हें परख नहीं सकता। ऐसे ही एक बार मेरे साथ एक किस्सा हुआ। मेरे मित्र ने मुझे उपहार में एक बहुत महंगा केक दिया, उसे पता था मुझे केक का शौक है। मैं रात को केक लेकर घर वापस जा रहा था, एक रेड लाइट पड़ी, एक औरत अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई और मुझसे कुछ मांगने लगी। पता नहीं मन में क्या आया, अचानक मुझे लगा कि इस केक की सही कदर इनके हाथों में, इनके पास। बच्चे कितने आनंदित होंगे इसे खाकर। मैंने तो बहुत केक खाया, 4 पल का स्वाद ही तो मिलना है, इनको ये सालों साल तक याद रहेगा। मैंने उस औरत को वो केक देना चाहा तो उसने मुझे मना कर दिया। हमें ये नहीं चाहिए, देना है तो 20-30 रुपए दे दो। मैं मुस्कुराया, जेब में से 50 का एक नीला नोट निकाल कर उसको दे दिया और वो खुशी खुशी चली गई। वो केक शायद 1000 रुपए के आसपास का होगा, पर उस औरत को उस केक के स्वाद की, खासियत की, कीमत की कोई परख नहीं थी, कोई अंदाजा नहीं था। सो उसने उसे नकार दिया। उसकी कीमत 20-30 रुपए में आती। तो क्या इससे उस केक की कीमत वाकई में ही घट जाती है? वो 20-30 रुपए का होकर रह जाता है। मैं उस औरत की गलती नहीं निकालता। और सोचो, अगर उस औरत के उस केक को रिजेक्ट करने पर मैं भी उस केक को रिजेक्ट कर देता, अगर इस औरत को ये पसंद नहीं आ रहा, बेचारी 20-30 रुपए में इसकी कीमत आखिरी है, तो मैं भी क्यों इसको एक्सेप्ट करूं, रखूं? ये तो 20-30 रुपए की औकात वाला केक है। क्या ये मूर्खता नहीं होती? पर हम क्या यही मूर्खता खुद के साथ बार बार नहीं कर रहे दोस्तों? एक जी जान से मेहनत करने वाले इंसान को बुद्धि पर आंक रहे हैं, एक सच्चे कलाकार को हम लॉजिकल रीजनिंग पर आंक रहे हैं, एक अच्छे लेखक को आवाज की बुलंदी पर आंक रहे हैं, एक क्रिएटिव इंसान को जिसका दिमाग क्रिएटिविटी में चलता है रट्टा मारने पर आंक रहे हैं, एक अच्छी नीयत वाले ईमानदार इंसान को प्रोडक्टिविटी पर आंक रहे हैं। सिर्फ एक बात का जवाब दो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जिसमें करोड़ों का लेन देन होता है, कैश का भी बहुत लेन देन होता है, तो तुम किस इंसान को अपना एम्प्लॉय रखने के लिए प्रायोरिटी दोगे? एक इंसान है जो नोट बहुत तेजी से गिनता है, दूसरा है जो पक्का ईमानदार और सच्चा इंसान है। ईमानदारी का मूल्य तो करोड़ों में भी नहीं आंका जा सकता दोस्त, पर हो सकता है कोई ईमानदार इंसान थोड़ा स्लो हो, धीमे समझता हो, तो क्या उसकी वैल्यू कम हो? एक मजबूत पंजे वाला इंसान जो पंजे के युद्ध में किसी को भी हरा दे, उसको दौड़ में दौड़ाकर हारा हुआ देखकर बेकार घोषित कर दिया जाए तो क्या ये जायज होगा? क्या वो वाकई में बेकार होगी? एक कलाकार को डिबेट में बुला लिया, डिबेट अच्छी नहीं कर पाया तो उसको बेकार घोषित कर दिया, क्या समझदारी हुई? तार्किक मानसिकता वाले को, फिलोसोफर को, गहन सोच वाले को कबड्डी खिलवा दी और वो हार गया तो वो बेकार हो गया। ठीक इसी तरह तुम अपनी परख कर रहे हो मित्र। तुम्हारी जो खासियत है, तुम जो हो उसे त्याग कर, उसे भूल कर, उसे परे हटाकर ये सीमित बुद्धि का समाज तुम्हें जैसे सफल देखना चाहता है, जैसे आंकना चाहता है, खुद को वो दिखाना चाह रहे हो और उसमें बार बार फेल हो रहे हो, वैसा बनना चाह रहे हो और नाकामयाब हो रहे हो। शेर का जन्म जंगल पर राज करने के लिए, दहाड़ने के लिए हुआ है दोस्तों। अगर वो बचपन में एक हिरण के झुंड में शामिल हो जाएगा और खुद को उनके जैसा ना पाकर शर्मिंदा होकर उनके सारे गुण सीख लेगा तो वो शेर कैसे बन पाएगा?
तुम नाकामयाब नहीं हो, फेलियर नहीं हो, कम नहीं हो। ये समाज तुम्हें गलत हुनर पर आंक रहा है। इसकी सोच सीमित है, इसकी डिक्शनरी में हुनर सीमित है, क्वालिटी सीमित है, उसकी समझ ही इतनी है। वो सिंगल डायमेंशन में जीता है। आज उसे जिसकी जरूरत है तुम वो कर सकते हो, तुम उज्जवल हो, वरना फुस हो। अपने हुनर को तुम खुद पहचानोगे और कोई नहीं बताने वाला। क्या ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है? होती है। किसी का गुण हो सकता है दोस्तों की बातें छुपाना, एक अच्छा राजदार बनना, पर तुम उसको आंक रहे हो खाली जेब से। कोई बुरे वक्त में पहाड़ की तरह तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता है, पर मस्ती के समय में पीछे हट जाता है, बार बार नहीं आता है। तुम उसे बोरिंग कह रहे हो। तुम्हें पता है कि एक इंसान इमैच्योर है, पर दिल का बिल्कुल साफ है, तो उसके दिल को देखो ना भाई। मैच्योर और शातिर इंसान तुम्हारा कोई भला नहीं करने वाला। ठीक ऐसे ही हर इंसान तुम्हारी परख नहीं कर सकता मेरे दोस्त। किसी को गुलामी करवाने का शौक होता है तो उसे गुलाम मानसिकता के लोग चाहिए होते हैं। सच्चाई का आईना दिखाने वाला मित्र नहीं चाहिए होता जो उसकी बेहतरी चाहता है। एक आदमी अपना बहुत कीमती सामान लेकर कबाड़ी के यहाँ पहुंच गया। एंटीक सामान था, कबाड़ी की दुकान घर से नजदीक थी, वो भी इस्पात में, मेटल में डील करता था, उसके यहाँ पहुंच गया। कबाड़ी ने उस सामान को लोहे के भाव तोल दिया। आदमी को बहुत गुस्सा आया, यह एंटीक सामान इतना महंगा पुराने लोहे के भाव खरीद रहा है। पर गलती किसकी है? कबाड़ी का तो काम ही पुराना लोहा खरीदना है। उसको तो हर लोहा पुराना लोहा दिखेगा, कबाड़ा दिखेगा। जाता घर से दूर, ढूंढता 2-3 एंटीक वाले, सब पे जाता, जिससे बेहतर दाम मिलते उसको बेचता। वो समझते कि इस चीज के भाव क्या, पुरानी दिखने में है, जर भी रही है, पर कहीं कोई इसके भाव समझता है, इसे मूल्यवान मानता है। गलती तो इसकी हुई ना कि जल्दबाजी में गलत इंसान पे ये गया ना अपने सामान की परख करवाने। ऐसे ही दोस्तों मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, खुद को समय दो, खुद को समझो। तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, सबका सम्मान करो। और जो भी तुम्हें खुद में हुनर नजर आता है, इंटरेस्ट नजर आता है, उसको निखारो। खुद ही खुद में निखारो पहले, और फिर सही जगह जाओ जहां तुम्हारे उस हुनर की कदर है। या फिर तुम्हारे अंदर कोई खास हुनर नहीं है तो कोई भी एक साधारण हुनर पकड़ लो और उसमें खुद को घिसते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। एक सिंपल सी चीज को इतना निखार लो, इतनी मेहनत कर लो उसमें कि कोयला भी हीरा बन जाए। जिसको वो काम कराना वो दूर दूर से तुम्हें ढूंढते हुए है। तुम अगर सिर्फ कुकर और मिक्सी भी रिपेयर करते हो ना, तो ऐसी रिपेयर करते हो कि दूर दूर से 20-20 किलोमीटर से लोग तुम्हारे पास आए कि इसी से सही कराओ, तो भी बहुत अच्छा कमा जाओगे दोस्त। एक शिक्षक, एक टीचर अगर तुम्हें फेलियर बोलता है तो मतलब वो सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि इतने साल बच्चों को पढ़ाकर भी उसे एक स्टूडेंट का हुनर परखना नहीं आया। उसे बस अपने सब्जेक्ट से मतलब है। वह केवल एक कुएं का मेंढक है। इससे तुम्हारी कोई जजमेंट नहीं होती। भाई मेरी बात को सच मानना, अगर तुम्हें सोने का बहुत शौक है ना, गोल्ड का नहीं, नींद लेने का बहुत शौक है ना, कभी भी कहीं भी सो जाते हो, खड़े खड़े सो जाते हो, काम करते करते सो जाते हो, तो तुम ना कमजोर हो, ना तुम आलसी हो, ना तुम बेकार हो। तुमसे भाग्यशाली कोई नहीं है। ज्यादातर लोग उल्लू हैं, मजबूरी में जागते रहते हैं, चाह कर भी नींद नहीं आती। एक बार नींद खुल जाती है तो सो नहीं पाते। खाली समय में दिमाग इधर उधर नेगेटिविटी में चलता रहता है, ओवर थिंकिंग में चलता रहता है, और दुनिया की हर बीमारी की जड़ कम नींद से होकर गुजरती है दोस्तों। जिसको नींद पसंद है उसको ज्यादा तनाव नहीं होता, उसकी अपेक्षाएं कम होती है। गद्दा हो, अंधेरा हो, रजाई हो और शांति हो, जश्न ही जश्न। ना ज्यादा पैसा चाहिए, ना ज्यादा लोग चाहिए, ना कोई लग्जरी चाहिए। तो तुम में बुराई है क्या? कुछ भी नहीं है। फिर क्यों डरते हो? फिर क्यों खुद को कम समझते हो? फिर क्यों दूसरों के कहने पर खुद को कम समझते हो? फिर क्यों कमजोर बनकर जी रहे हो? अपना लो खुद को, कॉन्फिडेंट रहो।